खबर इस वक्त की। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। बता दें आपको कि पिथौरागढ़ पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है, तो मतगणना लगातार जारी और पिथौरागढ़ में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी की कल्पना आगे और कांग्रेस की अंजू लुंठी को 9 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका मेहर को 23 वोट मिले हैं और वहीं नगर निगम हरिद्वार के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तो पहले रुझान यहां पर आने शुरू हो गए हैं। हरिद्वार में 6 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रामनगर निकाय चुनाव के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। अली मेहंदी भी हमारे साथ में बने हुए हैं रुड़की से। अली मेहंदी, रुड़की में फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, हरिद्वार की बात करें तो वहां पर पहले रुझान आने शुरू हो गए, पिथौरागढ़ में भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो है अभी तक किसी भी कोई रुझान अभी सामने नहीं आया है। यहाँ पर बहुत ही धीमी गति से काउंटिंग चल रही है। अभी पोस्टल बैलेट और जो बॉक्स नहीं खुले हैं उसके सब तक जो है काउंटिंग शुरू हुई है। अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कौन आगे है कौन पीछे। तो जैसे कि हम सोच रहे थे कि 2-2.5 बजे तक जो है हमें अच्छे खासे परिणाम देखने को मिलेंगे, तो लगता नहीं है कि 2-2.5 बजे तक हमें कोई परिणाम बिल्कुल क्लियर मिल सकता है। हाँ, अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा जब हमें रुझान पता चलना शुरू होंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ यहाँ पर जो है 50 और 100 की धज्जियां लगाकर रखे जा रहे हैं और वैसे तो गिनती शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई रुझान तक कोई क्लियर नहीं हुआ कि कौन आगे है कौन पीछे है। भाजपा, हाँ, एक चीज सुनने को मिली है कि निर्दलीय जो कैंडिडेट है स्वेच्छा राणा, उनके पति यशपाल राणा 15 नंबर टेबल के ऊपर उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 4 से एक पेटी उन्हें खुली हुई है, इसके ऊपर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक है, अल्मोड़ा से हमारे साथ में दिग्विजय जुड़ गए हैं। अली मेहंदी, लौटेंगे आपके पास में। क्या तस्वीर रुझानों को लेकर देखने को मिल रही है अल्मोड़ा में? दिग्विजय, देखिए, अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं इसमें 10 वार्डों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। अगर 10 वार्डों की बात करें, इसमें भाजपा है 31 सिंबल पर लड़ रही है। 10 के रुझान आए हैं, 4 भाजपा के प्रत्याशी जीत के हैं। भाजपा के लिए अच्छी खबर है और 6 में निर्दलीय जीते हैं। और अभी रुझान आया है उस पर भाजपा के उम्मीदवार अजय वर्मा ने अभी कुछ वोटों की बढ़त बना ली है। आधिकारिक तौर पर भी आंकड़ा नहीं आया है कि 10 वार्डों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं। 10 वार्डों के जो परिणाम आए हैं उसमें से 4 में भाजपा विजयी रही है और 6 वार्डों में निर्दलीय जीते हैं। एक मजेदार बात ये यहाँ रही है कि एक निर्दलीय वार्ड यहाँ हनुमान मंदिर वार्ड है, वहां से कांग्रेस के नेता चुनाव में जीते हैं, लेकिन उस वार्ड में भाजपा के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है मेयर के लिए। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं यहाँ पर महावीर, क्योंकि देखिए हरिद्वार में भी जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं और अभी जो रुझानों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से खबर आई है बीजेपी थोड़ा आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि 9 वार्डों में अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें 6 वार्डों में बीजेपी को जीत हासिल मिली है। इसके साथ साथ 3 वार्ड कांग्रेस के नाम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस रुझानों से हम कह सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी, जैसे निवर्तमान जो पार्षद रहे हैं वो यहाँ पर हारे हैं। इसके अलावा जो निवर्तमान पार्षद बीजेपी के रहे हैं उन्होंने दूसरे प्रत्याशी की जमानत जब्त की है। तो ये तमाम तरह की चीजें अभी तक दिखाई दे रही हैं और फिलहाल की स्थिति में बताऊं तो यहाँ पर जो समर्थक हैं लगातार समर्थक जुटने शुरू हो गए हैं और इसी रुझानों के सापेक्ष ही वो अब मेयर की जो विजय होने का अंदाजा है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है फिलहाल। लेकिन तनाव के साथ साथ उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी टोटल 60 वार्डों की गिनती होनी है, तो 60 वार्डों में से केवल महज 10 वार्डों के जो है परिणाम यहाँ पर आए हैं, तो अभी 50 वार्डों के परिणाम आने बाकी हैं। तो उत्साह के साथ साथ जो चिंताएं यहाँ पर समर्थकों और जो प्रत्याशी हैं वार्डों के, उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। साथ ही इसके अलावा बात की जाए अगर सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर खासा इंतजाम यहाँ पर है। कई मल्टी लेयर जो चक्र यहाँ पर सुरक्षा का बनाया गया है। किसी भी अनवांटेड पर्सन को अंदर आने की इजाजत नहीं है। जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है काउंटिंग स्थल पर, उसको मल्टी लेयर चेकिंग उसकी की जा रही है। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं सुरक्षा को लेकर वो यहाँ पर की गई है। और जो जैसे जैसे परिणाम घोषित हो रहे हैं, तो परिणाम घोषित होने के साथ साथ जो विजयी पार्षद हैं वो अपने समर्थकों के साथ जुलूस तो नहीं कह सकते, लेकिन उत्साह के साथ नारेबाजी के साथ यहाँ से निकल रहे हैं।
ठीक है अजीत, देखिए हरिद्वार में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में ये वो तमाम जगह हैं जहां पर रुझान आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर फिलहाल बाजी मारती हुई दिख रही है। लेकिन अभी बहुत शुरुआत है, कुछ भी कहना यहां पर ठीक नहीं होगा। लेकिन देहरादून में कब तक तस्वीरें सामने आएंगी, इतना वक्त क्यों? जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा कि ये इनका जो रुझान है, जो आगे कौन चल रहा है पीछे कौन चल रहा है, तकरीबन 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के इंतजार के बाद कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है कि कौन कितने आगे चल रहा है, कितने पीछे चल रहा है। क्योंकि पहले पोस्टल बैलेट, फिर बैलेट की गिनती, फिर बैलेट, तमाम बैलेट को छांट कर अलग करना, मेयर का बैलेट अलग करना, पार्षद का अलग करना। तो ये जो कागजी कार्रवाई है डॉक्यूमेंटेशन की, ये बहुत भारी पड़ती है और ये बैलेट पेपर के चुनाव में इसीलिए विलम्ब भी होता है। क्योंकि जहाँ जितने ज़्यादा वोटर हैं, जितने ज़्यादा वार्ड हैं, अब देहरादून निकाय सबसे बड़ा निकाय है और उसमें 100 वार्ड हैं, तो 100 पार्षद चुने जाने हैं, उनके रिजल्ट आने हैं, फिर मेयर का रिजल्ट आना है। तो अब जैसे उत्तरकाशी से ये खबर मिल रही, जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती पूरी हुई है, उसमें 2 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 17 भाजपा को और 34 वोट निर्दलीय को मिले हैं। तो मतलब इस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आएंगी। बीच में कुछ बदलाव भी होंगे, कभी कोई आगे होगा, कभी पीछे होगा। तो लेकिन अंततः शाम हो जाएगी ये तय करने में कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जी ठीक है, हल्द्वानी से हमारे साथ में भूपेंद्र रावत भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। हल्द्वानी की तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। भूपेंद्र, हल्द्वानी नगर निगम की तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला अभी भी देखने को मिल रहा है और अभी जो पार्षद हैं उनके जिसमें भाजपा जो है वो पार्षदी जो चुनाव है उसमें हारते हुए नजर आया, क्योंकि 19 और जो 20 वार्ड है वो भाजपा का गढ़ था। वहाँ पर एक वार्ड में भाजपा जीती है, जबकि दूसरा जो वार्ड है उसमें भाजपा को हराया गया है। खासतौर पर निर्दलीय जो है वहाँ पर पार्षद उम्मीदवार जो था वो जीता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हल्द्वानी में MP जो इंटर कॉलेज है, यहाँ पर काला डूंगी और लाल कुआं समेत हल्द्वानी की पूरी मतगणना चल रही है। और मतगणना की अगर हल्द्वानी में बात की जाए तो 60 वार्ड हैं और 60 वार्डों के जो पार्षदों की जो मतगणना चल रही है वो लगातार जारी है। दिग्विजय, देखिए 3 जगहों के रुझान अभी आए हैं। हरिद्वार की बात करें तो हल्द्वानी और अल्मोड़ा, और तीनों जगह देखा गया है कि बीजेपी ही यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी आगे रही। हालांकि उपचुनावों में बीजेपी के पक्ष में खास जो परिणाम है वो नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मार सकती है। देखिए, नगर निगम के चुनाव है, अभी शुरुआती तौर पर जैसे अजीत जी ने कहा, कुछ भी कहना अभी बहुत संभव नहीं है। शुरुआती रुझान भाजपा आगे है, लेकिन अगर अल्मोड़े की बात करें, अल्मोड़े का सियासी मिजाज अब तक ये रहा है कि यहाँ नगर पालिका जो चुनाव होते थे उसमें लगातार यहाँ कांग्रेस जीतती हुई आई है। लेकिन अब के बार ये नगर निगम बना है तो नगर निगम का शुरुआती रुझान में भाजपा ने बढ़त बनाई है और यहाँ के जो पोस्टल बैलेट आया तो पोस्टल बैलेट में भी भाजपा की बढ़त थी और सेकंड पोजीशन पे है कांग्रेस की। तो शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। जो शुरुआती वार्ड है, हर वार्डों में मतदाताओं की संख्या अलग अलग है। तो शुरुआत में भाजपा निसंदेह यहाँ आगे है और जो वार्ड में जो पार्षद जीते हैं वो भी भाजपा के आगे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसमें और गणित निखर के आएगा कि कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है। अभी जो वार्ड की शुरुआती है, कुछ वार्ड में 400 मतदाता थे, कुछ में 300 थे, कुछ में 200 थे, कुछ में 500 थे। तो शुरुआती पहले राउंड की जो मतगणना हुई है उसमें 10 वार्डों की गणना हुई है। इसके बाद बड़े वार्ड भी खुलेंगे तो उसमें मालूम चलेगा कि किसके सर विजय रहती है और किसको जनता ने नकार दिया है। अल्मोड़ा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच में ही मुकाबला है, कोई निर्दलीय मैदान में नहीं है। कांग्रेस के एक बागी चुनाव मैदान में थे, उन्होंने नाम वापसी के बाद अपना नाम वापस किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मतदाता उनका नाम बैलेट में अंकित था। ये देखना मिलेगा कि उनको कितने वोट मिलते हैं और उससे किसका गणित बिगड़ता है और कौन यहाँ का पहला नागरिक बनता है, कौन यहाँ मेयर बनता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए अभी तो वक्त बताएगा यहाँ पर, लेकिन अजीत, अभी यहाँ पर हम 3-4 जगहों की बात कर ही रहे थे, लेकिन पिथौरागढ़ की अगर बात करें, जहाँ पर पीछे हमने देखा जो तस्वीर सामने आई उसमें बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो अन्य है